हेलो, मैं करणश्री आचार्य। अपन में नंबर 9007543767। आज है 11 मई 2020। मैं कुछ इस तरह कहना चाहूंगी। आज फिर वही 12 हाउस को लेकर, जैसे कि योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर ये कुंडली मैं बनाऊंगी। अगर आप लोग कहीं पर भी हो, आउट ऑफ इंडिया हो, इंडिया के बाहर, कलकत्ता के बाहर हो, मतलब दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर, कहीं से भी हो, तो आप लोग, हर किसी का फोन मैं अटेंड करती हूँ अगर, तो काम एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप अगर कहोगे कि वशीकरण करना है या मारण करना है, अरे भाई, वशीकरण क्या है पहले मुझे समझाओ। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, वशीकरण होता है, लेकिन वो एक टर्म्स है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की। आपको आपका प्रॉब्लम बतानी है और आप चाहते क्या हो वो लिख कर देना है, और जो पैसे, मेरा रिक्वायरमेंट और कंसल्टेंसी फीस, वो आपको भरना है। लेकिन कोई भी अगर फोन करके कहेगा कि वशीकरण करना है, मतलब या तो उसे कोई सिखाकर फोन करवा रहा है, या वो बस टाइम पास के लिए फोन कर रहा है। कोई कहे कि मुझे ना मारण क्या करना है, मतलब टाइम पास के लिए, या वो इंसान इमेजिनेटरी है, इमेजिनेटिव है, मतलब सिर्फ इमेजिन करते हैं कि मुझे ना ये करना है, वो करना है। दैट इज वन काइंड ऑफ इंसान, दैट पर्सन इज इंसान। तो इस लग्न के हिसाब से अगर इसको हम लग्न या एक नंबर पकड़ते हैं, अगर ये डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका कोई भी काम हो, ये 3 मुझे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप लोगों को मैंने कई बार कहा कि अगर नए हो तो फेसबुक में जाओ, वहां से अपडेट लिंक लिया करो, या करणश्री आचार्य के नीचे कनिका रत्न लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने से वो करणश्री आचार्य का चैनल आपको मिल जाएगा। उस चैनल में जाकर अपडेट लिंक, अपडेट वर्जन भी देखा करो। 3 साल 5 साल पुराना वीडियो देखकर कहोगे मैंने तो देखा था, आपने कहा था, तो वो देखा तो आज भी देखो ना। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि वशीकरण होता है, सब कुछ होता है। अब इसका मतलब क्या है वो अलग बात है, ये टर्म्स होता है। अब जब तक आप मेरे क्लाइंट नहीं बनते तब हम रिवील क्यों करें? आज तक इतने सालों तक सोनार बांग्ला चैनल से मैं जुड़ी हुई हूँ, या आज तक मैं इस मार्केट में 15 साल के ऊपर, 16-17 साल भी बहुत कम उम्र में से मैं यहाँ पर हूँ, तो कैसे? कुछ तो है मुझ में। अगर कंसल्टेंसी फीस ज्यादा लेती हूँ तो कुछ तो है मुझ में। ये तो, अगर आपका दिमागी हालत ठीक है तो ये तो वेरी नॉर्मल, एकदम ट्रांसपेरेंट है। समझ में आनी चाहिए कि ये लड़की यहाँ पर इतने, ये औरत यहाँ पर कैसे है इतने सालों से। पूछताछ करने की जरूरत क्या है? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर काम करनी है आप लोगों को मेरे साथ, तो फोन करिए, अपना नाम, पता, ये सब भेजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए, हाथ की रेखाएं भेजिए, कंसल्टेंसी फीस भेजिए, हम जरूर आपको मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये मेरा पेशा है। तो ये फर्स्ट हाउस है, आपका लग्न है। सेकेंड हाउस है आपका माइटरी परेशान, यानी गला भी हो सकता है, ये गले का कनेक्शंस भी होता है। बहुत एक हाउस मतलब कई कनेक्शंस होते हैं, और जहाँ पर प्लैनेट्स होंगे वहां से दृष्टि जहाँ पर होता है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड हाउस जो होता है वो भाई बहन का कनेक्शन होता है, एनवायरमेंट का कनेक्शन है, ऐसा कुछ कई कनेक्शन होता है। फोर्थ हाउस है जो है, फोर्थ हाउस के अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट में होता है कर्म का हाउस। तो कर्म के हिसाब से आपका फोर्थ हाउस मतलब चेस्ट का होता है, आपका मातृस्थान का होता है, माँ की जगह होता है, वास्तु का जगह होता है। ये सब 4th और 10th हाउस का एक अदला बदली है। 5th हाउस है आपके बच्चे का कनेक्शन, 6th हाउस है आपका डिजीज का कनेक्शन, 7th हाउस है आपका प्यार का कोई रिलेशन हो, पति का कनेक्शन हो या पति का कनेक्शन हो, और 8th हाउस है कि इस टाइम पे या 8th हाउस के साथ और कुछ कनेक्शन होने में आपको बीमारी या नेगेटिविटीज कितना फेस करना पड़ेगा, आप ओवरकम कर सकते हो कि नहीं। 8th हाउस को आप ओवरकम तभी कर सकते हो अगर लग्न या राशि में आपका दम है तो। 9th हाउस है आपके भाग्य भाव जो है, भाग्य भाव से 9th हाउस होता है। 10th हाउस कर्म का हाउस, 11th हाउस है या इनकम का हाउस। सेकेंड हाउस में भी इनकम देखा जाता है, और एक 2 3 प्लैनेट जो होता है उसके हिसाब से भी इनकम देखा जाता है। और 12th हाउस है खर्चे का हाउस, जो अपन आपका जो कुछ खर्चा होगा, मतलब पुण्य भी खर्चा होता है। आपने जो कुछ कमाया या पुण्य किया और मन से गंदगी है
किसी को तकलीफ देने की, किसी को इंसल्ट करने की, किसी को बुरा करने की, बेईमानी करने की, तो वहां पर आपका हर पुण्य डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। मतलब आखिर में देखा जाएगा आपने इतना गंदगी अपने अंदर दूसरों को तकलीफ देने के कारण से आप खुद को इतना नेगेटिव बना चुके हो कि आपके पास कोई पुण्य बचा ही नहीं। तो काम वही करना चाहिए कि जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। कम से कम मैं तो वो काम करने की आदी हूँ कि जो मेरे लिए प्रॉफिट लेकर आए। अगर दुश्मनों से मुंह छुपाकर या हमेशा प्यार बांटकर या लव या पॉजिटिविटी बांटने से अगर मुझे पॉजिटिविटी मिले तो मैं वही करूंगी। और अगर आपको कोई इंसान ऐसा है कि हमेशा देखा जाता है कि कुछ माँ बाप ऐसे भी होंगे, कहेंगे कि हमने तो हमेशा अच्छा काम किया, दान किया, ये किया, वो किया, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों है, या मेरे पति के साथ ऐसा क्यों है, पत्नी के साथ ऐसा क्यों है। हर कोई अपना भाग्य लिखा कर लाता है। हर किसी का अपना एथिक पावर जो होता है, जैसा मैंने कहा था कि अपना जो वाइब्रेशन होता है, ये मेडिटेशन से जो हम लोग इंक्रीज करते हैं, ये जो अपना वाइब्रेशन एथिक पावर जो मैंने दिखाया था, या ऐसे बैठ के मेडिटेशन के द्वारा हमारा जो पावर है इस तरह सर्कल करते हैं। तो ये मेडिटेशन या जाप या प्राणायाम से हम लोग क्या करते हैं, जाप करने से ये सब हमारे चारों तरफ से ये बाउंड्री है, इस तरह रोल करते करते ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी आप गंदगी मन में डालते हो या दूसरों की तकलीफ देने की सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो या बदमाशी सोचते हो, तब क्या होता है, आपका ये जो राउंड होकर आप मेडिटेशन में बैठो या ना बैठो, आपके यहाँ पर जो चारों तरफ जो एथिक पावर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह नहीं हो के इस तरह हो सकता है, कभी इस तरह हो सकता है, मतलब वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो अपने आप को आप खर्चा करते रहते हो। तो इसी तरह इसलिए गाइडेंस की या गाइड की जरूरत जिंदगी में जरूर है। तो किस तरह इसको इंक्रीज किया जा सकता है, अगर इंक्रीज कर सकते हो तो बहुत कुछ बीमारी या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो। कुछ भी दुश्मनों को भी आप साइज कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अपने आप को तकलीफ तो आप दोगे ही, अपने लिए नेगेटिविटी लेकर आओगे। हो सकता है कि देखा क्या आप बहुत प्लान करते हो कि भविष्य में हमारे लिए ये स्कीम किया, इतना पैसा लग दिया, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि खुद कुछ एक्सीडेंट में मरे गए, तब आप बच्चे का क्या होगा, उस स्कीम का, वो फाइनेंशियल स्कीम का क्या होगा जो 10 साल के लिए आपने बनाया था। या तीर्थ करने के लिए गए तो अचानक बस गड्ढे में गिर गया, तो ऐसा होता है। तो इस तरह ये एक बात है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। प्लानिंग जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं या ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा रखते हैं, वो कभी प्लानिंग नहीं करते। कम से कम मैंने तो आज तक मेरे लिए कोई प्लान नहीं किया था। जो कुछ हूं उनके बदौलत हूं। नेगेटिविटीज मेरे लिए कम नहीं था, ना ही आ जाए। सब पैर पकड़ के ऐसे झूल जाते हैं। इस तरह के इंसानों की अपनों में भी कमी नहीं है, जो मैं मिल गई ना तो ऐसे गला काट के निकल जाएंगे, कह देगा कि किसी और ने काट दिया। इस तरह अपने भी मेरे पास घूमते रहते हैं, पीछे से मारेगा और कहेगा कि ये ऐसे स्ट्रोक होकर मर गई है ना। पुलिस में भी जाना पड़ा मुझे तो, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया। कैसे? हम तो सिर्फ भगवान पर विश्वास रखते हैं और एक बात करते हैं कि अंदर को और यहां पर कभी नेगेटिविटी रखते नहीं है, बस पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिविटी रखो, मेडिटेशन करो, उस पर भरोसा रखो। कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसे निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिविटीज अपने अंदर रखनी चाहिए। इस हाउस को महत्व दीजिए। हमारे देश में ये स्पिरिचुअल सिस्टम बहुत एंशिएंट है। जिन लोगों ने इस एंशिएंट सिस्टम को पकड़ा है, गाइडेंस के साथ चला है, वो लोग दुखी नहीं होते। अचानक कोई नेगेटिविटी उनके साथ नहीं होता। एंड दोज पर्सन्स कैन सॉल्व ओन एनी प्रॉब्लम, एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। चलिए आज यहीं तक। खुश रहिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। लेकिन याद रखिएगा, कभी प्लान मत करिए। एक नेगेटिव सोच, यहाँ पर एक नेगेटिव सोच कहां से कहां घूमकर आपको यहीं पे गिरा देगा, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है।
सिर्फ भरोसा उन पर, सब कुछ उनका दिया हुआ है, कुछ हमारा नहीं है, एक बाल भी नहीं। टेक केयर।